नमस्कार साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज मैं एक ऐसी बात लेकर आया हूं जिस पर हम सबको विचार करना है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी 5 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर और 9 अक्टूबर को लखनऊ के अंदर बौद्ध धम्म दीक्षा का समारोह रखा गया, जिसमें बहुत सारी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो है किसी अन्य धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए। इस पर बड़ा विवाद भी रहा। राजेंद्र पाल गौतम, जो आम आदमी के मंत्री थे, जो दिल्ली में बाबा साहब के द्वारा 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करते हैं, तो उस पर बड़ा विवाद होता है। वहीं से लखनऊ के अंदर भी सुमित रतन बौद्ध जी हैं, भंते जी, उनके भी सानिध्य में लाखों लोगों की संख्या में बौद्ध धर्म की दीक्षा लोग लेते हैं, जनरल से भी, ओबीसी से भी और एससी से भी। तो बहुत बड़ा विवाद भी रहा है और समर्थक भी रहा है। बहुत सारे लोग समर्थन भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया, प्रशंसा भी किया लोगों ने, और बहुत सारे लोग हैं जिनका अपना स्वार्थ था, तो वो अपने स्वार्थ के लिए उनका विरोध भी कर रहे हैं कि क्यों ये लोग चले गए, ये लोग नालायक हैं। तरह तरह के अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी विचारधारा, अपना अपना विरोध, अपना अपना प्रेम जता रहे हैं। साथियों, मुद्दे की बात हम लाते हैं कि जो लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके हैं और जो लोग अभी लेना चाहते हैं, इन दोनों के अंदर एक प्रश्न बना होगा। एक प्रश्न ये है, जो दीक्षा ले चुके हैं, धम्म दीक्षा, उनके अंदर ये है कि कहीं ऐसी गलती तो नहीं हमने कर दिया कि किसी नेता के कहने से, अपने समाज का नेता है इसलिए उनकी बातों में आकर हमने कहीं अपने ऐसे धर्म का त्याग कर दिया जो बहुत ही अच्छा धर्म है। और दूसरी तरफ एक जो अभी जाना चाहते हैं, उनके अंदर भी मन में यही होता होगा कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं जिस धर्म में जा रहा हूँ उससे बेहतर मेरा धर्म है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसमें बड़े असंभव में पड़े हैं लोग, जो है कि करें तो क्या करें। साथियों, जिस धर्म को, जैसा कि खास विशेष ज़्यादा विरोध आज के समय में हिंदू धर्म के लोग कर रहे हैं, क्योंकि जनरल, ओबीसी, एससी के लोग, जो लोग तथागत बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होकर जो भगवान बुद्ध के धम्म में जो है प्रवेश किए, धम्म दीक्षा लेकर अपने अंदर एक नई क्रांति, नई ज्वाला, एक नया जन्म लेने गए हैं, तो उनको भी, और जो लोग अभी दीक्षा धम्म की लेना चाहते हैं, उनको भी एक मैं बात बताना चाहता हूँ, एक चर्चा रखना चाहता हूँ। जो बौद्ध धर्म में गए हैं किसी अन्य धर्म का त्याग करके, अभी जैसा कि सनातन धर्म बताया जाता है कि सनातन धर्म है, अभी बहुत ही प्रचलित इस समय उसको हिंदू धर्म कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म है हमारा, बड़ा पवित्र धर्म है, बड़ा श्रेष्ठ धर्म है, बड़ा ही पुरातन धर्म है। तो इस सनातन उर्फ हिंदू धर्म की आज हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म का जो भूमिका है, मुख्य भूमिका, उसकी जो नींव है वो क्या है, किस पर टिकी है, क्या है इसका जो
मूल जड़ जिस पर लोग इतने भक्ति में लीन है कि कोई अपने शरीर का भी त्याग कर दे रहा है और कोई है कि किसी की हत्या भी कर दे रहा है अछूत समझकर। तो साथियों, जैसा कि आपको बताऊं कि इनके जब ग्रंथ पढ़ेंगे आप, जैसा कि इनके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण, उपनिषद। तो साथियों, इसमें मुख्य तौर पर बात आती है कि 3 जो है भगवान हैं, देवता। वो 3 देवता क्या है इनके? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ध्यान से सुनना, रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शिव। इनका कहना है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु परवरिश करते हैं और शंकर संहार करते हैं। फिर एक माया है जिसको प्रकृति दुर्गा कहा जाता है, और उसके बाद एक ब्रह्म है जो निराकार है। तो साथियों, आज हम इसी मुद्दे पर 2 वीडियो बनाएंगे। 2 वीडियो के माध्यम से 2 पार्ट में हम आपको सत्य तक ले जाने का, जैसा कि जितना मैं समझा हूँ उतना बताने का कोशिश करूँगा। आपको फिर डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। तो साथियों, जैसा कि जो 3 देवता हैं, इनकी एक देवी भागवत एक पुराण है। उसमें आप जैसा कि देखोगे तो 138 पेज पर आप जब जाओगे तो जो ये 3 देवता हैं, जिनको ये लोग कहते हैं कि इनके आगे, कुछ लोग तो कहते हैं कि इनके आगे कोई भगवान नहीं है, यही सब कुछ हैं, यही अवतार बना बना के राम में, कृष्ण में, तरह तरह में आते रहते हैं जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, बहुत ज़्यादा पाप। आप कितने भी श्रद्धालु हो, कितनी भी भक्ति कर रहे हो, उस समय नहीं आएंगे जब बहुत पाप बढ़ेगा तब। तो साथियों, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि शास्त्र में लिखा क्या गया है। तो जैसा कि आप, एक मुस्लिम धर्म का वक्ता है डॉक्टर जाकिर नाइक, वो एक खुदा में बात करता है, निराकार भगवान में बात करता है कि अल्लाह खुदा जो है वो है निराकार, उसी का सब कुछ है, सब कुछ वो नहीं है। तो वो क्या कहता है, उसकी क्या विचारधारा है? उसने एक बहुत अच्छी बात कहा है कि किसी भी यदि धर्म को जानना है तो धर्म के मानने वाले से मत पूछो कि धर्म क्या कहता है, उसके धर्म के ग्रंथों को पढ़ोगे तब आप जान पाओगे कि उसका धर्म क्या कहता है। तो उसी बात को मुद्दे पर हम लेकर आज हम श्रीमद् देवी भागवत खोले हैं, जिसमें आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल में ये जो विष्णु जी हैं उनके विचार क्या है। जो विष्णु भगवान हैं, जैसा कि इनके द्वारा ये जो विष्णु देव है, ये क्या कहता है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, मतलब विष्णु जी कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। कृपया आविर्भाव विद्यमान है, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो,
प्रकृति हो, सनातनी देवी हो, यह निश्चय है कि बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि और शक्तिशाली जनों की शक्ति तुम ही हो। कृति, क्रांति और कमला तुम्हारे नाम है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, कभी तुम्हारा मुख मलिन नहीं होता। साथियों, ये तो विष्णु जी ने कह दिया कि हे दुर्गा, आप ही शक्तिशाली हो, आपसे ऊपर मैं नहीं हूँ, आपसे मेरा जो है सारा पावर है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान विष्णु यूं स्तुति करके चुप हो गए। तब महाभाग शंकर जी नम्रता पूर्वक योग माया के सामने उपस्थित होकर कहने लगे। भगवान शंकर बोले, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। साथियों, तीनों जो देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शंकर जी, तो ये तीनों ने ये कह दिया कि मेरे से भी ऊपर एक सुप्रीम पावर है। हमें जो लोग सुप्रीम पावर समझते हैं वो कहीं ना कहीं नहीं जान पा रहे हैं। तो ये दोनों आगे क्या कहते हैं, सुप्रीम पावर दुर्गा को बता रहे हैं। जो माता दुर्गा है, इनको समृद्ध शक्ति बता रहे हैं। उनसे ही कह रहे हैं कि हमारा जन्म हुआ, आविर्भाव जन्म और तिरुभाव मृत्यु, हम तो मरते और जन्मते हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कह दिया। साथियों, आगे जो है आप फिर पढ़ेंगे तो दुर्गा जी कह रही हैं कि आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्म के साथ उनका अवैध संबंध है। वे सृष्टि, स्थिति और संहार करने में बड़ी संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों में वो ये जननी हैं। उनका कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता। वे संपूर्ण मई देवी प्राणियों में व्यापक रहती हैं। साथियों, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो इसमें ये कह रही हैं दुर्गा जी कि मेरा भी जन्म करता है वो है मेरा ब्रह्म, जिसके साथ मेरा जो है एक कहते हैं ना कि संबंध एक अवैध संबंध। तो यहाँ अभेद संबंध है। अभेद का मतलब होता है जिसको लोग नहीं जानते। इसका गलत निर्णय मत लेना। अभेद का मतलब कि जिसको आम जनता नहीं जानती, आम जन लोग नहीं जानते, बड़ा गुप्त रहस्य है, ये मेरा संबंध है ब्रह्म के साथ। साथियों, यहाँ पर जो है ये तीन देवता और जो दुर्गा है, जो दुर्गा माता जी हैं, ये भी समर्थन एक ब्रह्म की तरफ कर देती हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर तीन देवताओं की जो साधना है, इन्हें संपूर्ण रूप से अगर कोई पूछता है इनकी मूर्तियाँ बनाकर, तो पहली बात वह एक रोजगार है, एक बिजनेस है। यह तीन गुण हैं और वह तीनों गुण आपके शरीर में हैं। जब एक अच्छे गुरु के पास जाओगे, सनातनी जो गुरु होगा, जो इसके अंदर मानवता होगी, तो ये कहेगा कि आपके अंदर रजोगुण होता है, तो आप एक स्त्री के साथ सृष्टि करते हो, बच्चा पैदा करते हो प्रेम प्रसंग करके, फिर उसकी बच्चे की परवरिश करते हो। उसी बच्चे का आगे चल के एक बच्चा मर जाता है तो माँ पिता उसको चिता भी देते हैं। तो इस तरह से ये तीन गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इसी को कुछ लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो साथियों, इसमें जो माया है, जो कहते हैं कि ये जो शरीर है ये माया है, ये जो हम माया जाल हमारे सामने, परिवार रूपी जो माया है, ये जो संसार रूपी माया है, ये सब माया है हमारे सामने। तो इस तरह से इसको दर्शाया गया है।
और जो मन है इसी को ब्रह्म कहा गया है। साथियों, इसी को ये लोग ब्रह्म कहते हैं। ये जो ब्रह्म है, इसको पाने की क्या विधि है? तो साथियों, श्रीमद् भगवत गीता जो चारों वेदों का सारांश है, उसमें जो है, जैसा कि गीता अध्याय आप जब 8 पढ़ोगे, मंत्र आप 13 पढ़ोगे, 12 और 13 है। 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुसरम यह प्रयाति तजम देहम यह सह याति परमाम गति। साथियों, यहाँ आकर क्या होता है कि इसका पूरा जो निचोड़ है, श्री जो है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, क्योंकि चारों वेदों का जो है सारांश वो है श्रीमद् भगवत गीता, और श्रीमद् भगवत गीता का जो सारांश है वो निचोड़ यहाँ आकर खत्म हो जाती है। जैसा कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तो अर्जुन के द्वारा जो ज्ञान अर्जुन को दिया जाता है श्री कृष्ण के द्वारा, वो यहीं आकर क्लोज हो जाता है। यहाँ पर जो है कृष्ण जो है अर्जुन को उस ब्रह्म तक का पाने तक की जो ताकत, पावर तक जाने की वो जो क्षमता, सीमा है, वो सब यहाँ पर इन्होंने बता दी है। ओम इति एकाक्षरम। दोस्तों, जो ये ओम है, इसको जपना नहीं है। लोगों ने जो जपते हैं, ऐसा ये गुरु लोग कहते हैं, जो बड़े परखी लोग हैं। अनपढ़ गंवारों को तो आपको जानते ही हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपस में भिड़ते हैं। लेकिन जो एक मुख्य तौर पर अगर देखोगे तो वो अक्सर आपको बात यही कहेगा कि इसको जपना नहीं है, क्योंकि ये ओम इति एक अक्षर की बात करता है। तो साथियों, ये दरअसल क्या है आपको बताऊंगा। जैसे आप एकांत एरिया में जाते हो तो आप देखोगे जो है, आप पंडितों को देखोगे तो यहाँ चंदन लगाते हैं यहाँ, और यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ एक चुरकी रखते हैं। तो ये जो शिखा रखते हैं और यहाँ चंदन लगाते हैं, इसका यही जो है कनेक्शन, ये त्रिकुटी है। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि ओम इति एकाक्षरम, ये मस्तिष्क पर, इसमें देखो लिखा भी गया है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परम संबंधित योग धारणा में स्थिर होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, यह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। साथियों, जो है यहाँ मैं स्पष्ट ये करना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर स्पष्ट कृष्ण जी ने अर्जुन को कह दिया कि तुम जो है, जैसा कि जो लोग मूर्ति पूजक हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, उसमें तो सीधी सी बात है, कबीरदास ने कह दिया है कि पाथर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, घर की चक्कियाँ कोई न पूजे, जिसका पीसा आटा खाए। तो साथियों, जो घर की चक्की है, ये जो चक्की आपकी है, इसको नहीं जानकर आप पत्थरों की पूजा करते हो। साथियों, आपके किसी गुरु के द्वारा मंत्र दे दिया जाता है कि इस मंत्र का जाप करो, तो उस मंत्र का आप जाप करना शुरू कर देते हो। तो उसमें क्या है कि होता क्या है, केवल एक भ्रम। जैसा कि आपके सामने पानी रखा हो, कोई कहे कि भाई पानी का जाप करो, पानी मिल जाएगा, खाना का जाप करो, खाना मिल जाएगा। पुस्तक रखी हो, अब ये पुस्तक है, इस पुस्तक को मैं पढ़ूँ नहीं, खोलूँ नहीं, देखूँ नहीं,
केवल ऐसे रख दूँ और मैं किताब किताब करता रहूँ, तो मुझे नहीं कि इस किताब के अंदर का ज्ञान जो है वो मुझे प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार जो है किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में आप चाहते तो हो, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, किसी के द्वारा बनाया हुआ एक अपना बिजनेस है। सीधी सी बात ये है, कुछ नहीं है। तो यहाँ जो कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो मस्तिष्क है, यहाँ पर अगर अपना ध्यान एकत्रित करेगा, किस में, जो आप जब एक ऐसे एरिए में जाते हो, बिल्कुल सुनसान एरिए में, साइलेंट में, तो आपको एक धुन चलती है जिसको अनहद कहते हैं। वही ओम इति का अक्षर में एक अक्षर है, उसको प्राप्त करने का जो अगर ये प्राप्त करता है चिंतन, मतलब उसमें चिंतन करता है, तो उसको क्या मिलता है, ये अनहद मतलब ब्रह्म ये मिल जाता है और उस तक वो लय हो जाता है। उसकी जो ज्ञान की सीमा है वहाँ तक वो सीमित हो जाती है। तो ये दोस्तों जो है हिंदू धर्म का जो बुनियाद है, यहाँ आकर टिक जाता है। फिर एक नई बात ये लोग आपके सामने रखेंगे, आत्मा शरीर में रहती है, कोई कहता आत्मा बाहर रहती है, कोई कहता है आत्मा शरीर में परमात्मा बाहर है, कोई कहता आत्मा परमात्मा एक ही जगह है। तो ऐसे फजूल की बातें करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत अज्ञानता की बात करेंगे और आप उनसे डिस्कस करोगे तो झगड़ा कर लेंगे। तो साथियों, ये रहा जो है सनातन धर्म उर्फ हिंदू धर्म का मूल जो बातें हैं। तो सब मिलाकर हमें किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गुरुद्वारा में नहीं जाना चाहिए, हमें अपने स्वयं में ही खोजना है। ये बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि बुद्ध का धर्म क्या कहता है, जिसमें हम आपको साथियों एक इस पुस्तक को बताएंगे। आप देख पा रहे हैं भगवान बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन के अंत समय में उन्होंने 40 साल सभी धर्मों को खूब अच्छे से पढ़ा, देखा, क्योंकि उनके पिता भी चाहते थे कि हर धर्म को ये जाने, और वो क्रांति लाए जो सम्मुख लाते थे, वो क्रांति लाए जो एकलव्य लाए। तो वैसा अपने बच्चे को भी रामजी राव चाहते थे कि हमारा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी वैसा ही बने। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान के बाद जो है उन्होंने ये पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिखा, जिसमें बहुत बड़ा रहस्य है। हम उसको बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको बुद्ध धर्म क्यों स्वीकार करना चाहिए। तो साथियों, हम आगे इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि हमारी जो वीडियो है इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे समय निकाल कर, क्योंकि आपसे बहुत ही मैं उम्मीद लगा कि ये वीडियो मैंने बनाया हूँ कि आप लोग इस वीडियो को सुनेंगे और अपने विचार ज़रूर रखेंगे कि मैं क्या सही क्या गलत जान पाया हूँ, और आगे का आपका मार्ग खुला मिलेगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।